आज हमारे पास एक बड़ा मज़ेदार वीडियो है जिसमें ढाबा स्टाइल पालक पनीर बनाने की विधि बताई गई है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ढाबा स्टाइल का असली मतलब क्या है। मेरे हिसाब से तो इसका मतलब है मजबूत, तीखे स्वाद और एक ऐसी डिश जो फटाफट बन जाए। इसमें रेस्टोरेंट जैसी नज़ाकत नहीं होती, बल्कि एक दमदार स्वाद होता है। चलिए इस रेसिपी के ढाबा डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ढाबे का खाना मतलब दिल से जुड़ा होता है। और इस रेसिपी का दावा है कि पनीर डालने के बाद ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है, जो ढाबे की तेजी को दिखाता है। तो हमारा ध्यान इस पर रहेगा कि स्वाद की वो गहरी परतें इतनी जल्दी बनती कैसे हैं। ठीक है, तो पहला सुराग है पनीर को तलना। वीडियो में पनीर को तेल में फ्राई करके निकाल लिया जाता है। मुझे ये हमेशा एक एक्स्ट्रा काम लगता है। क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? क्या ये इतना जरूरी है? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब ही ढाबा स्टाइल का पहला राज है। ये सिर्फ बनावट के लिए नहीं है। जब पनीर को तला जाता है तो एक क्या कहते हैं, मिलाड रिएक्शन होता है। अच्छा, उससे पनीर को एक हल्का पौष्टिक और सौंधा स्वाद मिलता है। वो कच्चा पनीर कभी नहीं दे सकता। मतलब स्वाद में भी फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा। ढाबे वाले वो कच्चापन नहीं चाहते। उन्हें एक मजबूत बनावट चाहिए जो ग्रेवी में घुले नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ टूटने से बचाने के लिए नहीं, बल्कि स्वाद को गहरा करने की एक टेक्निक है। ठीक है। पनीर तलने के बाद जाहिर है तड़के की बारी आती है। यहाँ जीरा और हींग से शुरुआत होती है, लेकिन इसके बाद कुचला हुआ लहसुन डाला जाता है, पेस्ट नहीं। इसका कोई खास कारण? बिल्कुल, कुचला हुआ लहसुन वो पेस्ट के मुकाबले तेल में धीरे धीरे अपना स्वाद छोड़ता है और जलता भी कम है। ढाबे में जहां आंच तेज होती है, ये छोटी सी तकनीक स्वाद को जलने से बचाती है। इसके बाद प्याज को भुना जाता है जब तक वो सुनहरा ना हो जाए। यहीं से स्वाद का आधार बनता है। और फिर आते हैं टमाटर। और वीडियो में खास बात बताई गई कि टमाटर के तुरंत बाद नमक डालना है। हाँ, ये टमाटर को गलाने का क्लासिक तरीका है, क्योंकि नमक वो पानी खींचता है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं? बताइए। कुछ शेफ नमक प्याज के साथ डालते हैं। उनका मानना है कि इससे प्याज ज्यादा एक जैसा और जल्दी कैरामलाइज होता है। अच्छा, तो ये एक चॉइस है। इसके बाद सूखे मसाले डाले जाते हैं और जब मसाला तेल छोड़ने लगता है, इसका मतलब है कि वो भुन गया है। सही, पर तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि पानी पूरी तरह से उड़ चुका है और मसाले अब सीधे तेल में ब्लूम हो रहे हैं, यानी उनके ऑयल सॉल्युबल कंपाउंड्स बाहर निकल रहे हैं। वाह, यही वो पल है जब स्वाद की असली गहराई बनती है। अब जाकर मुझे ये तेल छोड़ने वाली बात का असली मतलब समझ आया। ठीक है, तो बेस तैयार है। अब हीरो की एंट्री होती है, उबली और पिसी हुई पालक और फिर हमारा तला हुआ पनीर। लेकिन असली जादू तो आखिर में होता है ना? गरम मसाला और कसूरी मेथी। और यही दूसरा बड़ा राज है। ये दोनों चीजें हमेशा अंत में डाली जाती हैं, ताकि उनकी खुशबू बनी रहे। बिल्कुल, ताकि उनकी नाजुक खुशबू गर्मी से उड़ ना जाए। कसूरी मेथी का वो जो हल्का कड़वा मिट्टी जैसा स्वाद है ना, वही पालक पनीर को वो खास ढाबे वाली पहचान देता है। अच्छा, अगर इसे शुरू में डाल दिया तो अंत में सिर्फ कड़वाहट बचेगी, खुशबू नहीं। मैं तो हमेशा उसे मसाले के साथ ही भून देती थी। शायद इसीलिए मेरा पालक पनीर कभी वैसा नहीं बनता। तो इस ढाबा स्टाइल पालक पनीर के मुख्य बिंदु हुए पनीर पर मायार्ड रिएक्शन, हाँ, मसालों को तेल में ब्लूम करना और कसूरी मेथी से फिनिशिंग टच देना। बिल्कुल, आपने रेसिपी का डीएनए सही पकड़ा है। लेकिन ये सारी बातें सोचकर मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल आता है। क्या? हमने तकनीक की बहुत बात की, लेकिन उस असली ढाबे वाले स्वाद का कितना हिस्सा तकनीक से आता है और कितना सामग्री की क्वालिटी से? सोचने वाली बात है। क्या एक शानदार शेफ साधारण सामग्री से जादू कर सकता है, या असली जादू हमेशा अच्छी सामग्री में ही